सो यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो पूछा है, तो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू द प्लेन, तो इसमें K1 आपका आ जाएगा r/√2 और अबाउट इट्स डायमीटर, तो डायमीटर के अबाउट होता है r/2, सो K2 विल बी r/2। तो यहाँ से आप रेशियो लेंगे K1/K2, ये आपका आ जाएगा r/√2 ओवर r/2, कैंसिल हो गया, √2 विल बी द आंसर, सो B विल बी द करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट इज एन एनर्जी ऑफ 484 जूल इज स्पेंट इन इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील फ्रॉम दिस टू दिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील इज, तो यहाँ से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, तो इसमें एक काम करें, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज 484 और आई आपको दिया हुआ है, आई पूछा है, सो आई आ जाएगा आपका ट्वाइस इंटू 484 बाई ओमेगा स्क्वायर, और उसमें नहीं इंक्रीज मतलब डेल्टा ओमेगा आएगा, सॉरी यहाँ पे क्योंकि इंक्रीजिंग है तो ये डेल्टा ओमेगा का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 इंटू 484 और डेल्टा ओमेगा हो जाएगा आपका 360 माइनस 60 और π/30 इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ से कैलकुलेशंस करके आपका आई आपका कैलकुलेट हो जाएगा। मैं कैलकुलेशंस आपको दिखा देता हूँ। सो फाइनली कैलकुलेट होके आई लगभग आपका 0.7 kg/m² आ जाएगा। नेक्स्ट इज दो क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड। असर्शन इज व्हेन अ फायर क्रैकर एक्सप्लोड्स इन मिड एयर इट्स फ्रेगमेंट्स फ्लाई इन सच अ वे दैट कंटिन्यूज इतना कंटिन्यू मूविंग इन द सेम पाथ व्हिच द फायर क्रैकर वुड हैव फॉलोड हैड इट नॉट एक्सप्लोडेड। ठीक है, एक्सप्लोजन अकर्स ओनली एंड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन दिस एक्सप्लोजन, तो ये तो ठीक है, इंटरनल फोर्सेस हैं। अच्छा एक चीज और भी है, क्योंकि ग्रेविटी लग रहा होगा इसमें, तो यहाँ से अगर देखें एक्सप्लोड ठीक है, फ्लाई इन सच अ वे दैट दे कंटिन्यू मूविंग इन द सेम पाथ, ओके, विच द फायर क्रैकर वुड हैव फॉलोड हैड इट नॉट बीन नहीं, ये तो ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। सेंटर ऑफ मास के बारे में अगर बात करता तब ये राइट आर मतलब ये राइट है और रीजन सही नहीं है। नहीं, रीजन तो सही है सर। एक्सप्लोजन अकर्स ड्यू टू इंटरनल फोर्स ओनली एंड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन दिस एक्सप्लोजन। यस, so during that time it can be correct, लेकिन इसमें ना सेंटर ऑफ मास के बारे में नहीं कहा, क्योंकि पाथ वो अलग अलग हो सकता है, मोमेंटम कंजर्व होगा, हो सकता है एक रेस्ट में आ जाए, एक आगे चला जाए। सेंटर ऑफ मास अगर होता तो आई थिंक सेम होता। सो लेट्स थिंक क्या क्या ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, वही ठीक था, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास अगर होता तब सेम हो जाता। आइए नेक्स्ट देखते हैं। Next is from a circular ring of mass m, an arc of corresponding is removed. Okay, moment of inertia of the remaining part of the ring about an axis passing through the center of the ring and perpendicular to the plane of the ring is k times mr square. Then the value of k is symmetrical question है। मान लीजिए इसका आर्क है और 90 डिग्री सेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग आपने इतना पार्ट इसमें से रिमूव कर दिया, तो मैं कह सकता हूँ अगर इसका या पूरे का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो इतने का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली I/4 होगा, तो बचेगा 3I/4। तो अगर 3I/4 बचेगा सो 3/4 of I, या 3/4 ऑफ I आ जाएगा। सो आई थिंक ए शुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। देख लेते हैं, ए करेक्ट है तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट इज सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट द रेट द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट आफ्टर 2π रिवोल्यूशंस, तो 2π के बाद रोकना है, तो मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, 0 या तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फा इंटू 2π रिवोल्यूशंस, तो एक रेवोल्यूशन में 2π होता है, सो एक तो इक्वेशन ये बन जाएगा आपका 4π स्क्वायर, 4π स्क्वायर, तो यहाँ से आपका अल्फा निकल जाएगा और सॉलिड सिलेंडर है ठीक है, तो टॉर्क आ जाएगा आपका I इंटू अल्फा से और I हो जाएगा आपका mr²/2, mr²/2 इंटर अल्फा। यहाँ से कैलकुलेशंस करके आपका टॉर्क आ जाएगा। मैं कैलकुलेशंस दिखा देता हूँ। तो यहीं पे हमने यहाँ से आपका अल्फा निकाल लिया, फिर I का वैल्यू mr²/2, इसमें से आप इक्वेशन पुट करेंगे, सो फाइनली कैलकुलेट हो गए 2 × 10⁻⁻⁶ होगा। नेक्स्ट, डिस्क ऑफ रेडियस टू मास रोल्स, ओके, सेंटर ऑफ मास इतना है, हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टोटल एनर्जी हाफ mv² 1 + k²/r², और डिस्क है तो k²/r² 1/2 होगा, सो दैट विल बी हाफ mv² 1 + 1/2। यहाँ से कैलकुलेट करके आपका टोटल जो है वर्क डन आप निकाल सकते हैं। सो ये कैलकुलेशन से फाइनली कैलकुलेट हो गया आपका 3 जूल आ जाएगा।
नेक्स्ट इज सॉलिड सिलेंडर मास एम रेडियस रोल्स इंक्लाइंड है, ओके, सेंटर हैज स्पीड इतना, दैट इज Inclined 30 degree. 30 डिग्री है, तो एनर्जी कंजर्वेशन, अच्छा रोल्स है कि नहीं देखना पड़ा, रोल्स अप है तो एनर्जी कंजर्वेशन से आ जाएगा, मान लीजिए एच हाइट रेज किया, mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इनटू 1 प्लस सॉलिड सिलेंडर है 1/2, तो यहाँ से कैलकुलेशंस करके आपका हाइट Height. कैलकुलेट होगा। कैलकुलेशन से आप देखना चाहें तो यहाँ से आपका डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड स्फीयर इतना मोशन, बॉडी पजेस ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशनल, ठीक है, द रेशियो kt अपॉन kt प्लस kr फॉर द स्फीयर इज, तो यहाँ पे k ट्रांसलेशन अपॉन k ट्रांसलेशन प्लस k रोटेशन, तो मान लीजिए एच हाइट से नीचे गिरा, तो एच हाइट से अगर नीचे गिरेगा तो जो k ट्रांसलेशन है और यहाँ से इसका रेशियो देखें तो ये 1/1 प्लस kr/kt आ जाएगा, और इसको फर्दर सॉल्व करें k रोटेशन अपॉन k ट्रांसलेशन का रेशियो आता है r रोटेशन k²/r², तो फाइनली कैलकुलेट हो गया, ये k²/r² आता है, तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये आपका 1 + 1/5 2/5 आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5/7 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सो थर्ड विल बी करेक्ट ओवर हियर, सॉरी बी विल बी करेक्ट ओवर हियर, बी आ जाएगा। नेक्स्ट इज सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट्स सिमेट्रिकल एक्सिस, फ्री स्फीयर, ठीक है, रेडियस इज इंक्रीज्ड कीपिंग मास सेम, ठीक है, वुड रिमेन कांस्टेंट, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो डी विल बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज 3 ऑब्जेक्ट्स हैं सॉलिड स्फीयर, 3 सर्कुलर सेल है, सर्कुलर रिंग है, मास रेडियस सेम है, स्पिन विद सेम एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम टू रेस्ट वुड सेटिस्फाई द रिलेशन, तो यहाँ पे देखिए जो वर्क डन है वो ½I⍵² के इक्वल आएगा, और ओमेगा यहाँ पे आपका सेम है, तो हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन है वो I के प्रोपोर्शनल होगा, और हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा रिंग का होता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि W रिंग है C वाला, C का सबसे ज़्यादा होगा, देन योर B, देन योर A, तो A ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, A विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट, सीधा सा एप्लीकेशन है टॉर्क का, टॉर्क इज इक्वल्स टू R×F होता है, तो यहाँ से R वेक्टर जो है टॉर्क ऑफ द फोर्स, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका 2 0 -3, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 -2 -2, इसको आप R वेक्टर मान लीजिए, तो R वेक्टर आपका आ जाएगा 0I कैप प्लस 2J कैप माइनस ऑफ K कैप, F वेक्टर आपको दिया है 4I प्लस 5J कैप माइनस 6K कैप, तो यहाँ से अपन टॉर्क इज इक्वल टू R×F, सो टॉर्क इज R×F एंड दिस इज इक्वल टू IJK, तो ये था आपका 0 और ये था आपका 2 और ये था -1, 4 था 4 5 -6, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से टॉर्क आपका वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ से आप देख लीजिए। नेक्स्ट इज रोप इज बाउंड ओवर हॉलो सिलेंडर, इतना है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर, रोप इज पुल्ड विद द फोर्स ऑफ 30, तो मान लीजिए यहाँ पे आपने फोर्स लगाया, ये मान लीजिए डिस्टेंस r है, तो पहली चीज तो इसका टॉर्क आ जाएगा आपका Fr, और टॉर्क होता है आपका I∝, तो अल्फा यहाँ से आपका Fr/I आ जाएगा, तो यहाँ से कैलकुलेशंस करके आप अल्फा निकाल लेंगे, मैं कैलकुलेशंस दिखा देता हूँ, तो I का वैल्यू mr² है, तो कैलकुलेट करेंगे, फाइनली आपका 25 रेडियन/सेकंड² विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, 2 डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट रेगुलर एक्सिस, एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है, ब्रॉट टू कॉन्टेक्ट, द एक्सप्रेशन फॉर द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन से अगर हम देखें तो जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आता है ये उतना ही होता है जो इलास्टिक कोलिजन वाले केस में था, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, और ये सॉल्व करके आपका आएगा सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये आता है I1 I2 बाई ट्वाइस ऑफ I1 प्लस I2 इंटू ω1 माइनस ω t होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये I² 4I ω1 माइनस ω2 होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे आपका I/4 ω1 माइनस ω2 होल स्क्वायर आ जाएगा, सो दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज कोइंसाइड्स विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नहीं, केवल जब ग्रेविटी कांस्टेंट होता है तब जाके सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करते हैं। अगला, सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0, नहीं, ये भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन है,
नेक्स्ट है कपल ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, ये भी गलत है, तो फोर्थ इसमें करेक्ट हो जाएगा। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन है, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रोटेटिंग बॉडीज का मास दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ठीक है। इफ LA and LB be their angular momentum respectively then, तो इसमें हम फंडा यूज करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी होता है आपका L² डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ I। काइनेटिक एनर्जी सेम है, मतलब L इज प्रोपोर्शनल टू रूट I, तो जिसका I ज्यादा होगा उसका एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि B का एंगुलर मोमेंटम ज्यादा आएगा, सो LB विल बी ग्रेटर देन LA, सो ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट है सॉलिड स्फीयर का मास रेडियस दिया हुआ, रोटेटिंग डायमीटर है, सिलेंडर इज आल्सो रोटेटिंग ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ओके, विद एन एंगुलर स्पीड ट्वाइस, ठीक है। काइनेटिक आसान है, स्फीयर का काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ I1 ω1 स्क्वायर, सिलेंडर का होगा हाफ I2 ω2 स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज रख के आप कैलकुलेट करें, आपका आंसर आ जाएगा, नोट अ बिग डील। तो मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूँ आपको, फाइनली कैलकुलेट हो गए, दैट विल बी 1/5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 34, लाइट रोड ऑफ लेंथ 1 हैज टू मासेस m1 m2 इतना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सिस्टम परपेंडिकुलर टू द रोड पासेस टू द सेंटर ऑफ मास, तो m1 m2 बाई ट्वाइस m1 प्लस m2 into L²। फर्स्ट ही ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट इज करेक्ट, रिड्यूस्ड मास के कॉन्सेप्ट से आया है, स्टैंडर्ड सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा। नेक्स्ट इज डिस्क एंड स्फीयर ऑफ सेम रेडियस बट डिफरेंट मासेस रोल ऑफ, ठीक है, विच वन ऑफ द टू गेट्स टू द बॉटम ऑफ द प्लेन फर्स्ट, तो इसमें कॉन्सेप्ट यूज है कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा वो पहले आएगा, एंड इट इज द सॉलिड स्फीयर। सो सॉलिड स्फीयर सबसे पहले रो करेगा, सो डी विल बी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे एक ट्रेंड, एक पैटर्न हम समझते हैं। मान लीजिए कोई इंक्लाइन प्लेन दे रखा है थीटा एंगल पे, यहाँ से आपने किसी बॉडी को ड्रॉप किया, तो इसमें जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है वो आता है g sin थीटा बाई 1 प्लस k² बाई r²। तो ये जो मैक्सिमम होगा डिस्क का, सॉरी सॉलिड स्फीयर का, और मिनिमम होता है ये डिस्क का, सॉरी रिंग का, माने जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसका ACM सबसे ज्यादा होगा, प्योर रोलिंग के केस में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट है। सेकेंड, यहाँ से जो टाइम आता है, टाइम आता है आपका √2h बाई g साइन थीटा, और ये बल्कि साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस k² बाई r²। तो ये टाइम जो है ये मैक्सिमम आपका आता है रिंग, और मिनिमम आता है आपका सॉलिड स्फीयर। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसको आप एक सिंगल फॉर्मेट से कर सकते हैं। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस r सर्कुलर होल इज कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था। मान लीजिए बड़े वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसमें आपने होल किया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, तो रिमेनिंग पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा आपका I1 माइनस I2। तो यहाँ पे अपन उसी कैलकुलेशंस पे बात करेंगे। तो पहले यहाँ से मास निकाल लेंगे, इसका मास m/4 आएगा, फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ जाएगा, देन पोर्शन आपने रिमूव किया तो दोनों का डिफरेंस है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 13/32 mr² विल बी द आंसर, ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, रेडियस आपको दिया हुआ है इसका 50, रेस्ट में है, फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पासेस थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है। इट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क व्हिच प्रोड्यूसेस कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2, इट्स नेट एक्सेलरेशन एट द एंड ऑफ 2 सेकंड इज अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे इसकी सर्कमफ्रेंस में एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, एक नॉर्मल होगा, तो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा आपका r अल्फा, नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा आपका v² बाई r। तो यहाँ से स्क्वायर करके आप कैलकुलेट करेंगे, आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा। मैं कैलकुलेशंस आपको दिखा देता हूँ। तो यहीं से आप 80 निकाल लीजिए पहले, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन r अल्फा, रेडियल r ω², ओमेगा आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये 8 आ जाएगा। तो नेट एक्सेलरेशन लगभग 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। द वर्क रिक्वायर्ड टू सेट द रोड रोटेशन इज मिनिमम इज गिवन बाय, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। आप देखें, एक सिस्टम आपको दिया हुआ है यहाँ पे,
और इसमें आपसे पूछे पोजीशन ऑफ पॉइंट P ऑन द रोड at which axis should pass so that work required to set the roads rotating with angular velocity omega naught is minimum। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगा विच विल बी हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो आई एज्यूम हियर दैट ओमेगा नॉट इज कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये जो पॉइंट P है ये चेंज हो सकता है, माने x चेंज हो सकता है, and we know that out of all the bodies, all the points, center of mass के about moment of inertia minimum होता है। तो इसका मतलब जो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो वाला इस केस में लेंगे, और अगर मिनिमम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो उस केस में सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ से हमें पता है सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है, जो डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास का होगा वही आपका एक्स होगा। नेक्स्ट इज ऑटोमोबाइल मूव्स ऑन अ रोड विद द स्पीड 54, ठीक है। रेडियस दिया है आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, व्हीकल इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 15 सेकंड दिया, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय इट्स ब्रेक, तो इसमें हम सिंपल लिख सकते हैं कि टॉर्क एंगुलर इंपल्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि टॉर्क इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम वाई ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ से आपका टॉर्क आ जाएगा आई ओमेगा बाई टी। तो रेडियस ऑफ इट्स व्हील इज इतना, तो इसको एक डिस्क मान लेते हैं। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया तो I3 दिया है, ओमेगा हो जाएगा V बाई आर, तो ये होएगा 54 इंटू 5/18 डिवाइडेड बाई आर, आर इज 0.45 और टाइम यहाँ पे है आपका 15, तो यहाँ से कैलकुलेट हो गया आपका टॉर्क आ जाएगा। और फाइनली जो कैलकुलेशंस में दिखा देता हूँ आपको, सो फाइनली आपका टॉर्क आएगा यहाँ पे 6.66 kg मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, so that will be expression of torque। So this was a brief discussion on 8 PYQs। नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट, थैंक यू, you can ask in the comment section। Thank you and have a nice day।